नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों, यूँ तो हमारे आसपास कई दिव्य औषधीय पौधे पाए जाते हैं, लेकिन पहचान और सही जानकारी न होने के कारण हम उनके गुणों से अनजान बने रहते हैं। ऐसी ही एक औषधि है जो ईश्वर का वरदान है और वह है पुनर्नवा, जिसे गदापुरना या इंग्लिश में स्प्रेडिंग हार्टबीट कहते हैं। पुनर्नवा अर्थात पुनः पुनर्नवा भवति, इसका अभिप्राय है जो फिर से प्रतिवर्ष नवीन हो जाए। फलों के पक जाने पर इसका वायवीय भाग सूख जाता है, परंतु मूल भूमि में पड़ी रहती है, जो वर्षा ऋतु में फिर से उग आती है, इसलिए इसे पुनर्नवा कहा है। इसका एक अर्थ और है, वह है शरीरम पुनर्नवम करोति। इसका अभिप्राय यह है जो रसायन और रक्तवर्धक होने से शरीर को पुनः नया बना देती है। पुनर्नवा शोथ या सूजन की रामबाण औषध है। यह किडनी स्टोन, पीलिया, डायबिटीज़ और कैंसर जैसे रोगों को ठीक करने में असरकारी है। नेत्र रोगों की यह उत्तम औषधि है। आज मैं आपको इसी ईश्वर के वरदान पुनर्नवा की पहचान, उसके प्रकार, प्रजातियां और फायदे बताऊंगी। असली पुनर्नवा कौन सी है, यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पुनर्नवा का लैटिन नेम बॉहरहेविया डिफ्यूज़ा है। इसके पर्याय है शोथअग्नि, वर्षांगी, शशि वाटिका। उर्दू में इसे बाश खीरा कहते हैं, गुजराती में राती साटोड़ी, पंजाबी में खट्टन, कन्नड़ में इसे सनाडिका कहते हैं, तमिल में इसे मुकत्ते, अरबी में हांडाकुकी कहते हैं। पुनर्नवा एक बहुवर्षायु प्रसरणशील 2 से 3 फुट लंबा छुप होता है। वर्षा में इसके नए पौधे निकलते हैं और ग्रीष्म में यह सूख जाता है। इसका कांड या तना गोलाई लिए हुए, कड़े, पतले व गोल होते हैं। इसकी पर्व संधि पर ये मोटे होते हैं। शाखाएं अनेक होती हैं जो लंबी, पतली और लाल वर्ण की होती हैं। इसके पत्ते 1 से 1.5 इंच लंबे, गोल या अंडाकार, मृदु रोमश अभिमुख क्रम से होते हैं। इसके फूल बहुत ही छोटे होते हैं जो गुलाबी या श्वेत वर्ण के होते हैं। यह पुष्प पत्र कोण से निकलते हैं। यह छतरी के आकार के छोटे छोटे 5 से 15 की संख्या में होते हैं। इसके फल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो कि 0.12 इंच के होते हैं। मूंग के समान 5 रेखायुक्त और ग्रंथियुक्त होते हैं। इसके फल में चिपचिपे बीज होते हैं। इसकी जो मूल या जड़ होती है वह स्थूल और दृढ़ होती है। बीच में टूट जाने पर इसके ऊपर एक मोटी और नीचे ये थोड़ी पतली होती है। मूल को तोड़ने से इसमें दूध जैसा गाढ़ा रस निकलता है। मूल स्वाद में कड़वी और बहुत ही तीखी गंध वाली होती है। अब मैं आपको इसकी प्रजातियों के बारे में बताती हूँ, क्योंकि पुनर्नवा बहुत ही कंट्रोवर्शियल ड्रग है। इसकी पहचान बहुत ही ज़रूरी होती है। पुनर्नवा 2 प्रकार की होती है। पहली है रक्त पुनर्नवा और दूसरी है श्वेत पुनर्नवा। रक्त पुनर्नवा, इसका लैटिन नेम होता है बॉहरहेविया डिफ्यूज़ा। मार्केट में मेनली यही मिलती है और यह मूत्रल है, मतलब ये सूजन में बहुत ही प्रभावकारी होती है। इसकी जड़ रक्ताभ वर्णलीय कत्थई रंग की होती है। इसकी सतह खुरदुरी होती है और इसकी उपमूल नहीं होती हैं। रक्त पुनर्नवा के पत्ते छोटे और पतले होते हैं और इसके फूल गुलाबी रंग के होते हैं। श्वेत पुनर्नवा जो होती है उसका लैटिन नेम बॉहरहेविया वर्टिसिलाटा है। इसकी जड़ सफ़ेद, पतली, इसकी सतह चिकनी होती है और इसमें कई सारे उपमूल होते हैं। इसके पत्ते चिकने होते हैं, थोड़े मोटे और रस भरे होते हैं और इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। पुनर्नवा के इन 2 प्रजातियों को सामान्यतः कई बार वर्षाभु के पौधे से की जाती है, जिससे हमें परेशानी होती है कि ये पुनर्नवा है कि वर्षाभु है, और कई बार वर्षाभु को ही पुनर्नवा नाम से बेचा जाता है। वर्षाभु जो है उसका लैटिन नेम होता है ट्राएंथिमा प्रोटुकुला स्ट्रम। इसके फूल गुलाबी या सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन इसके फूल गुच्छों में नहीं होते, जबकि पुनर्नवा के फूल गुच्छों में होते हैं और इसके फूल में डंडी नहीं होती है, जबकि पुनर्नवा के फूल में डंडी होती है। पुनर्नवा की जो जड़ होती है वह हमने देखी रक्त और श्वेत
पुनर्नवा की अलग अलग होती है, जबकि वर्षाभु की जो जड़ होती है वह सफ़ेद, पतली, चिकनी और उपमूल वाली होती है। वर्षाभु की पत्ती मोटी होती है, मांसल होती है और रस भरी होती है और गोल या अंडाकार होती है। पुनर्नवा हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, हमें यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। आँखों के फूला रोग मोतियाबिंद में इसके पत्तों का रस या जड़ को दूध में घिसकर लेप करें। खून की कमी या सूजन होने पर पुनर्नवा को कुटकी, चिरायता और सौंठ समान मात्रा में लेकर बारीक कर काढ़ा बना लें। इसके पत्ते का शाक भी फायदेमंद होता है। पीलिया में पुनर्नवा की जड़ का चूर्ण पहले बताए गए काढ़े के साथ लेना बहुत फायदेमंद है। जब दमा का दौरा पड़ता हो और वेग को शांत करने के लिए भी पुनर्नवा की जड़ काढ़े के साथ लें। पथरी में हजरुल यहूद भस्म 2 रत्ती आधा चम्मच पुनर्नवा जड़ के चूर्ण के साथ लें। पुरुषों के दोष में इसके बीज बहुत ही फायदा करते हैं। पैरों में सूजन होने पर इसकी पत्तियों का लेप या उपनाह हम बांधते हैं। महिलाओं के गर्भाशय की सूजन, महीने की अनियमितता में पुनर्नवा मूल का रस बहुत ही फायदा करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। दोस्तों, आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।